नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरसावा थाना क्षेत्र की शाहजहांपुर चौकी के पास यमुना नदी में बहकर आने वाली लकड़ियों को पकड़ने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यमुना पुल के नीचे बड़ा नजारा देखने को मिला, जहां स्थानीय लोग नदी की तेज धार में उतरकर पेड़ व भारी लकड़ियां निकाल रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस चौकी के ठीक पास हो रहा है, लेकिन चौकी पुलिस अनजान बनी हुई है। लोगों की ये लापरवाही कभी भी बड़ा हादसा करा सकती है, क्योंकि 3 दिन पहले ही एक युवक यमुना की तेज धार में बह गया था और अब भी लोग खतरों को नजरअंदाज कर वही हरकत दोहरा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नदी से लकड़ी निकालने का ये काम लगातार चल रहा है और लोग मुफ्त की लकड़ियों के लालच में अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। यदि समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो ये लापरवाही किसी और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सहारनपुर में लगने वाले ऐतिहासिक मेले गुघाल को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसमें दुकानें व झूले जैसे हंडोला, किश्ती, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, मिकी माउस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसको लेकर अधिकारी ने निरीक्षण किया। जिसको लेकर आज अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर मेले का निरीक्षण किया और ठेकेदार व दुकानदारों को सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अधिकारी ने दुकानदारों को आग लगने की स्थिति में उससे कैसे बचाव किया जा सके, इसके बारे में जानकारी दी। ऐतिहासिक मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित होने वाले बॉडी शो को इस बार निरस्त किए जाने के विरोध में नगर के बॉडी बिल्डर ने नगर निगम पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बॉडी बिल्डर शो को बहाल किए जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराकर सौंपा ज्ञापन। बिल्डर नदीम ने बताया, हर वर्ष मेला गुघाल में होने वाले बॉडी शो को इस बार निरस्त कर दिया गया है, जिसका कारण जानने के लिए आज हम नगर निगम पहुंचकर और अपनी बात को नगर आयुक्त से अपनी बात रखी और जिस पर नगर आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि पार्षद दल के साथ बैठक करके जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान गुफरान, जफर, नदीम, अहमद, हैदर, सनी, अलीम, विनय, शाहबाज, संजीव, उमंग, आशीष मौजूद रहे। बात इस वजह से आया था कि हमारे यहाँ 45 वर्षों से शरीर शौष्ठव प्रतियोगिता मेला गुघाल का आयोजन होता आ रहा है। इस साल अचानक से इसे रद्द कर दिया गया। हम इसका एक कारण पूछने आए थे कि बच्चों की मेहनत का भविष्य का ख्याल होता है पूरा साल का, कि बच्चा 4-4 महीने पहले तैयारी करता है और इसके लिए पूरा कठिन परिश्रम करते हैं और आज हम अचानक से एकदम ये कह दे कि बार शो नहीं होगा। तो हम इसका एक जानने के लिए आए थे कारण की क्या कारण है कि शो नहीं होगा, क्या कारण है। अभी तक तो उन्होंने आश्वासन दिया है नगर आयुक्त। सहारनपुर खाता खेड़ी रोड स्थित पार्षद डॉक्टर एहतशाम ने अमायरा कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर का उद्घाटन फीता काटकर किया। पार्षद डॉक्टर एहतशाम ने बताया, आयोजन स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी दुकानों जिनकी जरूरत के सामान के लिए बहुत आवश्यक होता है, औरों के मुताबिक ये सामान बहुत किफायती दरों पर मिल सकेगा। इस नए व्यवसाय के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मोहम्मद अहमद, मोहम्मद खालिक, मेहरबान मलिक, शरीफ कामरेड और अन्य जिम्मेदार साथी मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक गौरव कुमार और आकाश कुमार ने चोरी के मामले में फरार चल रहे हरियाणा निवासी फरमान और उस्मान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से एक गैस सिलेंडर और नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों शातिर चोरों पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। पकड़े गए शातिर चोरों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सहारनपुर में विकास प्राधिकरण की लापरवाही एक बार फिर बेनकाब। जनता रोड पर पुराने गैस गोदाम के पास सड़क से सटी 5 मंजिला अवैध इमारत खड़ी कर दी गई। छोटे मोटे निर्माणों पर कार्रवाई करने वाला विभाग यहां आंखें मूंदे बैठा है। सूत्र बताते हैं, एक दलाल की मिलीभगत से न सिर्फ इमारत खड़ी हो रही है, बल्कि सरकार और राजस्व को भी करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। यही नहीं, इसी ठेकेदार ने पहले नेहरू मार्केट श्रीराम चौक पर 100 से अधिक दुकानों का अवैध निर्माण कराया था, लेकिन कार्रवाई आज तक ठंडे बस्ते में है। देहरादून में आयोजित 18वें इंटर स्टेट ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने 2 पदक जीतकर सहारनपुर जनपद समेत उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर दिया।
पदक जीतने पर विजेता खिलाड़ियों का स्वागत कर खुशी व्यक्त की गई, जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कोच हेमंत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इंटर स्टेट ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने किक बॉक्सिंग खेल की चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। इंटर स्टेट ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप पदक जीतने पर विजेता खिलाड़ियों को कॉलेज के अध्यापक भानु प्रताप, दलीप सिंह, रोहित, सीमा चौहान, अनीता शर्मा, हिमानी आदि ने शुभकामनाएं देकर खुशी व्यक्त की है। सहारनपुर की कोतवाली देहात पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत 3 वारंटी अभियुक्तों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में ज्ञानगढ़ निवासी अमित, सरकड़ी, खुमार निवासी मिंटू और मुल्ला नगराजपुर निवासी नीतू शामिल है। इन पर आर्म्स एक्ट, दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक सुबह सिंह के नेतृत्व में बनी टीम ने आरोपियों को पकड़ा और जेल भेज दिया है। बरसात के बावजूद आस्था का सैलाब नहीं थमा। मेले में सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी। जाहरवीर गोगा जी महाराज का मेले का आगाज शुरू हो गया है। राजस्थान के बाद सहारनपुर में श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज का सबसे बड़ा मेला लगता है। 800 साल से अधिक इस मेले की महत्ता है। सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाहरवीर गोगा जी महाराज का नीला निशान महाड़ी पर लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 26 छड़ी को बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ दौड़ लगाएंगे। इस मेले में लाखों श्रद्धालु जाहरवीर गोगा जी महाराज के दर्शन करने पहुंचेंगे। जय बाबा गोरक्षनाथ, जय जाहरवीर गोगा जी। मेरा नाम प्रवेश कुमार है और ये मेला 1000 साल पुराना है और मान्यता है कमली भगत के नेजा दिया हुआ है और कम से कम 15-20 दिन में मेला चलेगा। आज छड़ियाँ आएंगी 4 बजे और जो गोगा जी ने नेजा दिया है वो आएगा और बहुत सारा तो आज कोने कोने से आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु। लगभग कितने दिन मेला चलेगा और कहाँ श्रद्धालु आते हैं? ये पूरे पंजाब, यूपी, हरियाणा, हमारा उत्तराखंड, हरिद्वार सब आते हैं यहाँ पे। देवबंद पुलिस ने झाड़ फूंक के बहाने दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देवबंद थाना क्षेत्र में एक गांव की दलित युवती के साथ एक दूसरे समुदाय के युवक ने दुष्कर्म किया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा एसपी देहात सागर जैन ने किया। थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है 1 सितंबर में। एक लिखित तहरीर द्वारा वादी द्वारा बताया जाता है कि उसकी पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस तहरीर पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं जो व्यक्ति इस घटना में शामिल था और जो तहरीर में नामित व्यक्ति था उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है अल्फाज पुत्र गफ्फार, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मानकी, थाना देवबंद। गिरफ्तार व्यक्ति को कल माननीय न्यायालय के नगुड़ थाना क्षेत्र के पिलखनी पुलिया पर बड़ा हादसा टल गया। सहारनपुर की ओर से आ रही 4 पहिया वाहन अचानक आग का गोला बन गई। वाहन चालक अरुण कुमार निवासी सलारपुरा गंगोह ने बताया कि गाड़ी में अचानक जलने की तेज गंध आई और देखते ही देखते आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा चलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के कमर तोड़ने का काम कर रही है। डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशन पर ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसके कब्जे से काफी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए है। एसपी देहात सागर जैन ने खुलासा करते हुए बताया, तस्वर अपने साथियों के साथ मिलकर पहले लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इसके बाद उसने मादक पदार्थों की तस्करी करने का काम शुरू कर दिया। इससे और भी जब पूछताछ की गई और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा गया तो ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसने पूर्व में भी कई थानों में इसके विरुद्ध लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं। फतेहपुर थाने में 2015 में लूट हुई है, इसमें ये अभियुक्त था। इसके पूर्व में नकुड़ थाने में जो लूट हुई है उसमें ये अभियुक्त था। वर्ष 2024 में इसने जो लूट का जो अपना मोडस ऑपरेंडी उसे चेंज करके ये ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गया। और
सहारनपुर पुलिस का अभियान ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर लगातार जारी है। इसी के तहत थाना नकुड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शातिर नशा तस्कर अवलीन पुत्र समयदीन को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर पहले भी NDPS एक्ट में कई बार जेल जा चुका है। नानाता में गरीब परिवार पर कहर बनकर टूटी बरसात से उसका आशियाना भर भराकर गिर गया, जिसमें दंपति ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे चेयरमैन पति अफजल खान ने पीड़ित साबिर से मिलकर मकान को पुनर्निर्माण कराने की बात कही तथा सरकार से आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। बरसात से मकान गिरने की सूचना पर लेखपाल योगेश कुमार ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही। सहारनपुर के गंगोह में रात के समय करीब 1 बजे एक कार 11 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कार में 5 लोग सवार थे। आपको बता दें कि गंगोह क्षेत्र के गांव जुखेड़ी निवासी वीरेंद्र की मां को रात 1 बजे हार्ट अटैक आ गया। आनंद फारन में वो अपनी मां को लेकर गंगोह अस्पताल में जाने लगा। इस दौरान जैसे ही वो गणेश चौक से डिग्री कॉलेज वाले मार्ग पर पहुंचा तो उसकी कार सड़क पर बने 11 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। बमुश्किल वीरेंद्र ने अपनी मां और कार में सवार अन्य परिजनों को बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार ये गड्ढा नगर पालिका के द्वारा बोरवेल के लिए खुदवाया जा रहा था, जिसमें बरसात के कारण पानी भर गया था। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि इस गड्ढे के आसपास किसी भी तरह का चेतावनी बोर्ड या कोई अन्य संकेत चिन्ह सावधानी के लिए नहीं लगाए हुए थे। आसपास थाना गंगोह के जो PRV है डायल 112 उस पर सूचना प्राप्त होती है कि एक ऑल्टो कार जो कि कस्बे ग्राम जुखेड़ी से कस्बा गंगोह की तरफ जा रही थी, वहां पर डिग्री कॉलेज रोड पर एक गड्ढे में वो 10 से 12 फीट जो गहरा गड्ढा है उसमें तेज बारिश के कारण पानी भरा हुआ था, उस गड्ढे में गिर गई है। इस सूचना पर PRV मौके पर पहुंचती है और स्थानीय लोगों के मदद से उस कार में जो लोग सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और इसमें जो कार सवार व्यक्ति हैं। NPTV खबर नंबर 16। चिलकाना पुलिस में 3 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिलकाना थाना प्रभारी चंद्रसेन सानी ने बताया, सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ अलग अलग मामलों में फरार चल रहे फैजान, बबलू और इरफान को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए भगौड़े अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।